अगर डेटा साइंस की स्किल सीख भी लिए, जॉब भी लग गई, तो कहीं फ्यूचर में ले ऑफ तो नहीं हो जाएगा? क्या 2030 और आगे आने वाले फ्यूचर में भी डेटा साइंस एक डिमांडिंग और ग्रोइंग जॉब रहेगी? क्या फ्यूचर में भी डेटा साइंस एक हाई पेइंग जॉब रहेगी? आज के इस वीडियो में इसे फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज को लेके बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन एक बार एक छोटा सा डाउट मन में आ जाए तो सारा फोकस बिगड़ जाता है। ये स्वाभाविक है कि आप भी अगर डेटा साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपके भी मन में आते होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप सही तरीके से अपनी जॉब रेडी होने की तैयारी कर पाएं। अगर जेन्युइनली बात करें कि अभी से 5 मिनट बाद हमारी लाइफ में क्या होगा, इस बात को कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। तो आगे आने वाले 10 सालों में क्या होगा, इस बात का 100% करेक्ट प्रेडिक्शन कर पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं जो इस बात को बताते हैं कि डेटा साइंस की जॉब आगे आने वाले फ्यूचर में 2030 में भी ग्रोइंग, डिमांडिंग और हाई पेइंग जॉब रहेगी। इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली कुछ रिनाउंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 402.74 मिलियन टेराबाइट्स डेटा जनरेट हो रहा है। एक साल की बात करें तो 147 zettabytes ऑफ डेटा, और ये डेटा 2030 और आगे आने वाले फ्यूचर में डबल या ट्रिपल हो जाएगा। अब इस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, इसके लिए डेटा वर्किंग प्रोफेशनल्स जैसे डेटा साइंटिस्ट की डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज होगी। अब अगर बात करें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के सर्वे की, तो अकॉर्डिंग टू यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंटिस्ट जॉब्स आर प्रेडिक्टेड टू एक्सपीरियंस 36% ग्रोथ फ्रॉम 2020-21 to 2020-31 and it is going to be the most demanding and high paying job in the future as well. अगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं तुम्हें, तो 2011-12 में जब नया नया इंस्टाग्राम आया था, तब उस समय अगर आपको कोई भी चीज के बारे में सर्च करना है तो आप हैश लगा के सर्च करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे स्पोर्ट्स के बारे में सर्च करना है तो मैं हैश स्पोर्ट्स लिखती, उसके बाद मुझे स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट वहां पे दिखाई देता। क्योंकि उस समय इतना ज्यादा डेटा नहीं था या फिर इतने अच्छे एल्गोरिदम्स नहीं थे जो हमारी रिक्वायरमेंट को समझ पाते, तो उस समय हैश का बेसिकली यूज होता था। और 2011-12 में डेटा साइंस इतना बूम पे भी नहीं था। लेकिन आज की अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं इंस्टाग्राम पे 3-4 रील स्पोर्ट्स से देख लेती हूँ रिलेटेड, तो अगला रील भी मुझे एल्गोरिदम अपने आप रिकमेंडेशन में स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट शो करने लगता है। तो आज की डेट में जैसे जैसे डेटा बढ़ा, उस हिसाब से रिक्वायरमेंट्स भी उतनी ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल्स की डेटा ड्रिवन प्रोफाइल में बढ़ी। क्योंकि जैसे जैसे ना एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, बिग डेटा में डेवलपमेंट बढ़ते जाएगी, उतनी ही रिक्वायरमेंट्स डेटा साइंस जैसे जॉब्स की भी इंक्रीज होती जाएगी। आजकल हर कंपनी, चाहे वो फाइनेंस, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, ई कॉमर्स या किसी भी सेक्टर से क्यों ना हो, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में एआई को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स को एक बेहतर एक्सपीरियंस दे पाए। तो जैसे जैसे एआई की डिमांड्स बढ़ेगी, डेटा जनरेट ज्यादा होगा, और जब डेटा ज्यादा जनरेट होगा तो डेफिनेटली उससे इंसाइट्स निकालना और उस पर काम करने के लिए डेटा साइंटिस्ट भी काफी डिमांड में होंगे। अब अगर बात करें मैंग कंपनीज के सीईओज की, तो उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज पे इस बात को माना है कि डेटा साइंस इज द नीड ऑफ द इंडस्ट्री एंड डेफिनेटली इट्स डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज इन द फ्यूचर एज वेल। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो कंपनीज हैं, इनका जो डेटा आता है, इससे डेफिनेटली जैसा डेटा बढ़ेगा वैसे जॉब भी बढ़ेगी। लेकिन दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है, कंपनी के पास पैसे भी होने चाहिए ताकि वो उस टैलेंट को अफोर्ड कर पाए। तो जब जब कंपनीज में फंडिंग बढ़ती है, जॉब बहुत अचानक से बढ़ जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली 2025 तक इस एआई के सेक्टर में जो वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट हुए हैं वो $200 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो डेफिनेटली जब सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो डेटा साइंटिस्ट की जो सैलरी होगी वो भी फ्यूचर में ग्रो करेगी और डेफिनेटली बढ़ेगी। देखो 2001-2 के टाइम पे .com का बूम आया, 2011-12 के टाइम पे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट बढ़ गया, और इस डेकेड में एआई का बूम है, डेटा साइंस का बूम है। और उस समय में 2001-2 की बात हो या 2011-12 की, उस समय जिन्होंने स्किल्स को सीख लिया, आज उनका पैकेज 2x, 3x या 5x भी कुछ लोगों का हो चुका है। तो डेफिनेटली अगर आप सही स्किल्स सीखते हैं तो एआई की फील्ड में आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में ये और ज्यादा इन्हांस होगा।
देखो कभी कभी ना घरों में ये होता है कि जब पापा लोग बोलते हैं कि यार उस समय ना ये प्लॉट ले लेना चाहिए था, बहुत सस्ते में मिल रहा था, आज उसकी जो कीमत है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। तो ऐसा हमारे साथ हमारे करियर में नहीं होना चाहिए कि हम आगे चल के किसी को बोले कि यार उस समय ना एआई का बूम था, अच्छी स्किल सीख के एक अच्छा जॉब ग्रैब कर लेना था। तो इस बारे में सोचिएगा जरूर। तो यार 2030 और आगे आने वाले फ्यूचर में डेटा साइंस एआई ये फील्ड तो ग्रोइंग रहेगी। क्या आपने इसके लिए स्किल सीखा है? क्या आपने इसके लिए तैयारी शुरू की है? यही बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी और क्या स्किल्स आप लोग सीख रहे हैं आजकल। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।